नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में चुनाव का अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। पंचायती चुनाव को लेकर अच्छा खासा माहौल बना हुआ है और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने भी ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव 25 जून को, दूसरे चरण के चुनाव 1 जुलाई को, तीसरे चरण के चुनाव 8 जुलाई को होंगे दोस्तों। और इन सभी चरणों के जो परिणाम हैं वो 14 जुलाई को आएंगे। इस प्रकार से 3 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा था कि जो चुनाव हैं वो 2 चरणों में होंगे। पहले नेताजी आपके चरणों में होंगे, फिर आप नेताजी के चरणों में होंगे। इस प्रकार से 2 चरणों में चुनाव होंगे, मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों। अब हम समझते हैं कि जो हमने टॉपिक लिखा हुआ है भारत में पंचायती राज, तो हम यहाँ पे समझना चाहते हैं कि जो पंचायत शब्द लिखा हुआ है इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। तो हमने आपको लिख के दिया है, भारत में जो पंचायती राज टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसमें से पंचायत शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई। जैसा कि आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास में केवल 4 वर्णों के बारे में पढ़ा होगा। इन 4 वर्णों में थे, पहला वर्ण था हमारा ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। इस प्रकार से आपने 4 वर्ण पढ़े होंगे। किसी भी गांव में कोई जाति पाति नहीं थी, केवल 4 वर्णों के लोग निवास करते थे। अब किसी भी गांव का कोई भी मामला हो, उसमें निर्णय लेने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 लोग तो शामिल होते ही थे। एक और वर्ग था जो हमने लिख के दिया है आपको, गांव के बाहर वनों में निवास करने वाले आदिवासी। ये 5 लोग किसी भी गांव के मामले में निर्णय लेने के लिए पंचायत करते थे। 5 लोग होते थे, इसलिए इसे पंचायत शब्द दिया गया है। यहीं से पंचायत शब्द की उत्पत्ति होती है। अब जो वनों में निवास करने वाले आदिवासियों को शामिल इसलिए किया जाता था क्योंकि गांव के निर्णय जो होते थे उनका प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उन आदिवासियों पर भी पड़ता था। इसलिए इन 5 लोगों को शामिल किया जाता था और यहीं से 5 लोगों की पंचायत हुआ करती थी और किसी भी मामले में निर्णय लिया जाता था। यहीं से पंचायत शब्द की उत्पत्ति होती है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पंचायत चुनाव का माहौल अभी बना हुआ है और इससे कुछ महीने पहले भी चुनाव का माहौल बन चुका है। पंचायत चुनाव को लेकर माहौल बन चुका है। उस समय सरपंच ने, जितने भी मेंबर हैं, सभी ने अपने अपने कुर्ता पजामा सिला के रख लिए थे। इसलिए उनके ऊपर एक शायरी बनती है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए और सिले सिलाए कुर्ता पजामा धरे के धरे रह गए, क्योंकि उस समय चुनाव कैंसिल हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के टॉपिक के लिए। बहुत बहुत